नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूपीएससी के रैंकर्स को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। 18 अप्रैल को तेलंगाना भवन में बीआरएस का इजलास, केसीआर करेंगे शिरकत। रामनवमी जुलूस के पेश नज़र हैदराबाद में मस्जिद को आर्जी तौर पर ढांप दिया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की रहेगी शिद्दत। तेलंगाना की अवाम कांग्रेस हुकूमत से नाराज, बीजेपी एमपी डॉक्टर लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के पुराने शहर में बाप के सामने नौजवान बेटे का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के यूपीएससी रैंकर्स को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलुगु रियासतों से यूपीएससी के लिए 50 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंतखाब पर भी खुशी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी में कौमी सतह पर तीसरा मुकाम हासिल करने पर पालामुरू ज़िले की अनन्या रेड्डी की सताइश की और इन्हें भी मुबारकबाद दी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नतायज जारी हो गए, जिसमें तेलंगाना के महबूब नगर ज़िले की अनन्या रेड्डी ने अपनी पहली कोशिश में कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल किया। इस मौके पर अनन्या रेड्डी ने कहा कि मैंने जोग्राफिया में अपनी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मिरांडा हाउस से मुकम्मिल की। उन्होंने कहा मैंने अपनी डिग्री की तालीम के दौरान सिविल सर्विस पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा मैंने 14 से 12 घंटे सख्त मुताला किया। इसके लिए मैंने हैदराबाद में कोचिंग ली और सख्त पढ़ाई की। अनन्या रेड्डी ने कहा कि इनके नतायज में तीसरे रैंक की इन्हें तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि बचपन से ही इन्हें समाजी खिदमत करने की ख्वाहिश थी। उन्होंने बताया कि इनके वालिद प्राइवेट मुलाजिमत करते हैं, जबकि वालदा घरेलू खातून हैं। साबिक़ वज़ीर आला व बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव 18 अप्रैल को तेलंगाना भवन में लोकसभा इंतखाबात का जायज़ा लेने के लिए पार्टी कायदीन के इजलास की सदारत करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों में बी फॉर्म भी तकसीम करेंगे। के चंद्रशेखर राव लोकसभा उम्मीदवारों, कानून साजों और अरकान व दीगर कायदीन के साथ इंतखाबी हिकमत अमलियों और मुहिम के रास्तों पर तबादला ख्याल करेंगे। अगले हफ्ते इनकी मुजव्वज़ा बस यात्रा के रूट मैप को भी मीटिंग के दौरान हतमी शक्ल दी जाएगी। पार्टी ने मुशाहिदा किया है कि हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई अदम इत्मीनान के दरमियान तेलंगाना के लोग अपने खदशात को दूर करने के लिए के चंद्रशेखर राव क़ियादत की तरफ तेज़ी से देख रहे हैं। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूस के इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। शोभा यात्रा जुलूस के पेश नज़र सितंबर बाज़ार की मस्जिद को आर्जी तौर पर कपड़े से ढांप दिया गया है। कल 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे सीताराम बाग मंदिर से जुलूस का आगाज़ होगा और शाम 7 बजे हनुमान वेमशाला कोठी पर अख्ताम पजीर होगा। मंगलहाट, धूलपेट, बेगम बाज़ार, सितंबर बाज़ार, गौलीगुड़ा, पुतली बौली और कोठी समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुजरता हुआ ये जुलूस कोठी पर अख्ताम पजीर होगा। रामनवमी जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस वसी हिफाजती इक़दामात को नाफिज कर रही है। कमिश्नर की टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी आर्म्ड रिज़र्व और मुकामी पुलिस जैसे मुख्तलिफ यूनिटों पर मुश्तमिल 1800 पुलिस अहलकार तैनात किए जाएंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से भी जुलूस पर मुसलसिल निगरानी रखी जाएगी। राजा सिंह हैदराबाद में रामनवमी जुलूस की क़ियादत करेंगे। बीजेपी एमपी लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना की अवाम कांग्रेस हुकूमत से नाराज़ है। उन्होंने शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को धान की फसल का बोनस नहीं दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जवाब देना चाहिए कि इन इंतखाबात में किसानों को कांग्रेस वोट क्यों देना चाहिए। उन्होंने कहा बीआरएस की तरह कांग्रेस की हुकूमत भी अल्फाज का खेल खेलते हुए वक्त ज़ाय कर रही है। ये पार्टी का खुला झूठ और धोखाधही साजिश है। उन्होंने कहा जिससे तेलंगाना की अवाम को मायूसी हुई है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आप किसान के खाते में 15,000 रुपये क्यों नहीं डाल देते। उन्होंने पूछा कि कालेश्वरम, मेडीगड्डा, धरानी, ड्रग माफिया, बिजली की ख़रीदारी और फ़ोन टैपिंग करप्शन के मामलात में रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात लगाए गए, क्या इनमें से किसी को सज़ा देने के लिए इक़दाम किए गए। ఆదరణను మీరు ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి బీఆర్ఎస్ లేదా కాంగ్రెస్ ఒక చీకటి ఒప్పందంలో భాగంగా ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి బీజేపీని నేరుగా ఎదుర్కోలేక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ కుతంత్రాలు పడుతున్న విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాల్సిందిగా ఆ కుట్రల నుంచి ఈ అబద్ధాల ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే నిర్వచనం అబద్ధాలు, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే అహంకారం,
భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే అభివృద్ధి అంటే వాళ్ళు ఓడిపోయిన అహంకారం వీడినటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులు అయితే ఇవాళ మీరు గెలిచి ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు పెట్టుకోకుండా అబద్ధాలతో ఇంకా మళ్ళీ కాలం గడపాలని ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ 10 సంవత్సరాలు చేసిన అభివృద్ధి రాబో 5 సంవత్సరాలు కూడా అభివృద్ధి ఎజెండాతోనే మేము ముందుకు పోతూ వికసిత భారత్గా మేము ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో తీర్చిదిద్దామంటే విభజన రాజకీయాలకు పాల్పడే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ కులం పేరు మీదనో మతం పేరు మీదనో ప్రాంతం పేరు మీదో విభజన రాజకీయాలు చేసే మీరు వికసిత భారత్ కోసం పాటుపడేది మేమనే విషయాన్ని కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించారు కాబట్టి అత్యధిక సంఖ్యలో హైయెస్ట్ ఇవాళ పార్లమెంట్ సీట్లు బీజేపీ కైవసం చేసుకోవడం కూడా ఖాయమని తెలంగాణ ప్రజలు ఈ 2 పార్టీల యొక్క ద్వంద్వ నీతిని గమనించాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के अजला पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, नलगुंडा, भद्राद्री कुत्तागुड़म, सूर्यापेट और महबूबाबाद में बाज़ मुकामात पर गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात को मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा, नागर कर्नूल, भद्राद्री कुत्तागुड़म, सूर्यापेट और महबूबाबाद में इसी तरह की सूरत हाल की बरकरारी का इम्कान है। आइंदा 2 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस भद्राचलम में दर्ज किया गया। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि ये एजाज़ और इख्तिदार आर्जी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है, लिहाजा आवाम की खिदमत करें। उन्होंने नाम लिए बगैर मिसाल देते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला को ही देख लो। इसी तरह उन्होंने नाम लिए बगैर कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स पर भी तनकीद की। ये एजाज आरिज़ी है, कब किसका रहा जो हमारा रहे। सबसे बड़ी मिसाल है ना साबिक़ा चीफ मिनिस्टर, क्या है, अरे भाई बहुत आए बहुत चले गए। आप खुद गौर करो क्या क्या नहीं बोले, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब उन्हें तो चले गया मजलिस का ये हो जाएगा, पुराने शहर में वैसा हो जाएगा, अकबर साहब का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उन सब लोगों से मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, थोड़ा मजाक और मिजाहिया अंदाज में पूछूंगा, थोड़ा हंसाना भी चाहूंगा। मेरा सूट मेरा ब्लेजर अच्छा था ना भाई, स्मार्ट दिख रहा था ना, मफलर भी अच्छा था ना, बस और कुछ नहीं कहूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा। बताना ये चाहता हूं, 1 लाख पासे फेंक लो, सालार जो सियासत सिखा के गए ना, 1 पासा ही काफी है, काफी है। बीआरएस कायद मोहम्मद तनवीर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साबिक़ वज़ीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन के फ़र्जंद मोहम्मद तनवीर आज सैकड़ों बीआरएस कारकुनों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद तनवीर बीआरएस हुकूमत में इंडस्ट्रियल चेयरमैन थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नरसापुर और सिद्दीपेट में वाक़े अराज़ियात पर वक्फ बोर्ड के दावे को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस आलोक इरादे और जस्टिस NV श्रावण कुमार ने 2 दरख्वास्तों को समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिस पर मज़कूरा अराज़ियात की मिल्कियत का दावा किया गया है। साबिक़ में तेलंगाना हाई कोर्ट के सिंगल जज ने औक़ाफ़ी अराज़ियात से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया था। वक्फ बोर्ड में सिंगल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई, जिसे डिवीज़न बेंच ने भी खारिज कर दिया। खानगी कंपनी ने दावा किया है कि इसने हर्राज में ये अराज़ी ख़रीदी है। बाद में वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ करार देने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने क़दीम वक्फ क़ानून के तहत नोटिफिकेशन की इदरा की मुखालिफत की।
मेदक ज़िले में नरसापुर और सिद्दीपेट में वाक़ 2 कीमती अराजियात को खानगी करार देते हुए फ़रोख्त कर दिया गया, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये अराजियात दर्ज औक़ाफ़ है। भैंसा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और रामनवमी शोभा यात्रा के जुलूस के पेश नज़र महकमे पुलिस ने अवाम के एतमाद की बहाली के लिए CRPF और दीगर नीम फौजी दस्तों के हमरा पुलिस स्टेशन से बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गश्त करता देखा गया। इस मौके पर भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा जुलूस निकालने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्त पर मशरूत इजाज़त दे दी, जिसके लिए भैंसा में 350 से ज़ायद पुलिस नौजवानों को तैनात किया जा रहा है, क्योंकि कल यानी 17 अप्रैल बरोज़ 4 मई को हिंदू वाहिनी तंजीम की जानिब से शहर के पुराना बाज़ार इलाके में वाक़े गौशाला से शोभा यात्रा जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के AP नगर कॉलोनी में वाक़े रामलीला मैदान पर इख्तिताम पज़ीर होगा। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और सब इंस्पेक्टरान मोहम्मद शरीफ, श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खलील नामी नौजवान का कल रात झगड़े के बाद 4 अफराद ने तेज़दार खंजरों से हमला करके इनका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। नाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना महफूज कर दिया गया है और पुलिस CCTV फुटेज का जायज़ा ले रही है ताकि मुलजिमीन की शनाख्त करके इन्हें गिरफ़्तार किया जा सके। मकतूल के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक झगड़े के बाद नौजवान अपने वालिद के हमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे कि इस पर हमला कर दिया गया। आज शाम में सोगा था। हाँ तो हमारी बड़ी बच्ची को फ़ोन आया नदी के पास। हाँ नदी के पास से फ़ोन आया तो हमारी बच्ची मेरे को फ़ोन करी। मैं क्या करा, गाड़ी लेके आया 100 एक्सल लेके आया। तो जवाना थे पुलिस वाले, तुम्हारे बच्चे को लेके जाओ PS को बोल के बोले, तो मैं PS को लेके गया। 4 जने पीछे से आ रहे, सो मेरे को नहीं मालूम कि आ रहा था उनके पास। हाँ। बच्चे को लेके जाओ बोल रहे कई की लड़ाई है, कई की लड़ाई है ये? कई की लड़ाई है को मेरे को नहीं मालूम साहब। मेरे को घर से फ़ोन आया तो मैं गाड़ी लेके निकला, समझाएंगे बच्चे लड़े हुए बोल के मैं समझाएंगे। पुलिस वाले स्पॉट पे थे जब? हाँ, पुलिस वाले मेरे को भिजा। कहाँ भिजाए? PS को जाओ बच्चे को लेके बोले। हाँ। तो जवाना थे। हाँ मैं PS को लेके आ रहा था उसको। हाँ। बच्चे को? हाँ, पीछे से आके बाला पकड़ के उसको उतारे, सर पे गिर गया, बेहोश होगा। आपके सामने से मारे? मेरे सामने चाकू से मारे साहब, 4 बार मारा। कितने जने थे? पुलिस वाले जब थे तो पुलिस वाले नहीं लेके गए PS को? पुलिस वाले मेरे को बिठा दिया साहब, बिठा दिया। आगे लग जाके मारे। हाँ, पुलिस वालों के सामने। हमारे बेटे को भी मारने का था। हाँ। उन्हें बच गया। तो वजह क्या थी मारने की? वजह नहीं मालूम है साहब मेरे को, हमारे बड़े बच्चे को मालूम है। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये लड़ाई नीचे हुई पहले टेंगोंगन शोएब नामकारी का लड़का लड़ा के हैंड कौन जीतते क्या है बोल के बुला गए थे। अब वो हमको नहीं मालूम, हमको वहाँ से फ़ोन आता, हम हमारे भाई को लेके आ गए थे। उसको मार के जबड़े उबड़े फुला दिए थे। हम पुलिस वाले आए थे वहाँ पर, पुलिस वाले आए तो PS को लेके जाओ इनको बोल, तो PS को हमारे वाली साहब लेके जा रहे थे। रस्से में रोक के 4 जने मिल के मारे सो है। हमारे वाली साहब लेके जा रहे थे, बालां पकड़ के खींच के गाड़ी पे से गिरा के सर पे मारे तो बेहोश होगा। बेहोश होने के बाद हैंड ऑन से मारे सो। कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या? कुछ भी नहीं थी। वही अच्छा, क्या काम करता है? ड्राइवर था। अच्छा, ये हैंड लड़ाने की वजह क्या थी? क्या है कि वो भी नहीं मालूम है। शोएब नामकारी के शख्स से मालूम होता हो। कितने जने थे ये? 4 जने। ये कहाँ पर हुआ है? किशन बाग में। मौजूद रहते पर जो हादसा हुआ उसके बाद भाई ला 4 जने थे। मैं हमारे वाली साहब थे। हम ला इधर 2 जने मेरे को इधर ला लिए, हमारे वाली साहब इधर मेरे को देखने में उसको मार दी। उन्हें बेहोश था भाई। बेहोशी हाल में 4 बार चाकू मारे। 4 बार चाकू मारे सो आना को पहचान तो बन, नाम नहीं मालूम मेरे को। और अड्डू मुजम्मिल और शोएब तो हैंडकोन लड़ा था, वो वहीं छुए नीचे। रहने वाले कहाँ के? वहीं के थे साहब। इसको भी वार कर रहे थे। मेरे को भी थोड़े मारा पड़ गए। परसों में शादी खांदे पे हो चंबा था। मैं इसको भी वार कर देंगे बोल के इसको दुनिया में उन्हें बेहोशी हाल में था। बेहोशी हाल में 4 बार चाकू
पेट में, इधर घुसड़ा ऐसा मार रहा, बकरे को मारे ऐसा, वो गद्दे को मारते नहीं ऐसा मार रहा। ऐसी कैसी वो है साहब, जरा कानून वाले भी हमारे को भिजाए, पुलिस वाले रह के लेके जाना ना, मेरे को भिजा दिए, क्या समझ के भिजना। अब वो बड़ा बच्चे को भी, अब वो क्या साहब, वो एसीपी साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ये कब तक चलेगा ये ऐसा, ये बच्चों को, जवान बच्चों को इतने से इतने बड़े करे हम, कब तक चलेगा। आप बड़े बच्चों को भी मारने को देखे, मेरे सामने मारे जमिया से साहब, एसीपी साहब जरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सज़ा से सज़ा, कड़ी सज़ा दीजिए साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब। मैं नींद में था साहब, उठ के आया, बच्चे के हाथ से समझा के लेके जाएंगे बोल के साहब। आज हमारे भाई के साथ हुआ वही, फिर अगले साल अगली बार कोई बच्चे के साथ, कोई दोस्त के साथ ना होना बोले, ऐसा हमारा है एसपी साहब से भी कि ऐसा हुआ हमारे भाई के साथ, अगली बार किसी का भी ना हुए। अब हम तो गफलती में आ गए थे, पुलिस वाले हमको बोले बहादुरपुरा जाओ, बोले गए, आने में रस्से में ला खींच के मार दिए। हमारे वाले साहब थे, अब वाले साहब हम फ़ोन करे तक ये होगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। यूपीएससी के रैंकर्स को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। 18 अप्रैल को तेलंगाना भवन में बीआरएस का इजलास, केसीआर करेंगे शिरकत। रामनवमी जुलूस के पेश नज़र हैदराबाद में मस्जिद को आर्जी तौर पर ढांप दिया गया। आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की रहेगी शिद्दत। तेलंगाना की अवाम कांग्रेस हुकूमत से नाराज, बीजेपी एमपी डॉक्टर लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के पुराने शहर में बाप के सामने नौजवान बेटे का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।